हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 12 द मस्कुलर सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स, उसके क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो क्वेश्चन एंड आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 हमने देखा था, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था हमने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में ऑप्शन दिए, उसमें से राइट वर्ड सेलेक्ट करना है और ब्लैंक्स फिल करना है। ए, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द डैश। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टमक से या माउथ से? तो करेक्ट आंसर इज माउथ। बी, आईलिड्स हैव अ डैश मसल्स। आईलिड में कौन सी मसल है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री? सो करेक्ट आंसर इज वॉलेंट्री मसल्स। अंडरस्टूड। सी, डैश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स या परफॉर्मिंग मूवमेंट्स? सो प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स इज द करेक्ट आंसर। ये मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन नहीं है, ये काम नहीं है ना मस्कुलर सिस्टम का कि ब्लड प्रोड्यूस करे। ओके। डी, मसल्स ऑफ द हार्ट आर, हार्ट की मसल्स कौन सी है, ऑर्डिनरी मसल्स है या कार्डियक मसल्स है? तो करेक्ट आंसर इज कार्डियक मसल्स। ई, पुशिंग फॉरवर्ड द फूड दैट हैज बीन च्यूड इज द फंक्शन ऑफ द डैश। फॉर, जो च्यू फूड है, जो चबाया हुआ खाना है, उसको आगे पुश करने का काम किसका किसका काम है, स्टमक का और ओइसोफेगस का? करेक्ट आंसर इज ओइसोफेगस। अंडरस्टूड। नाउ बी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड अ करेक्ट मैच फॉर मी। करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है ग्रुप ए, और आंसर दिया है मैंने। ग्रुप ए में फर्स्ट कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स का आंसर क्या है, वी नेवर फील टायर्ड। ओके, देन सेकेंड, आर ब्रॉड अबाउट माई मसल्स, तो इसका आंसर है चूइंग मूवमेंट्स ऑफ जॉस। जॉस का काम है ना ये। पेप्सिन, तो करेक्ट आंसर इज एंजाइम ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। अंडरस्टूड। फोर्थ, क्रैम्प्स, so answer is uncontrolled and painful contraction of the muscles. Fifth, skeletal muscle, skeletal muscle always function in pairs. Okay, now question number third, who is telling a lie? Okay, who is telling a lie, इसमें क्वेश्चन गिवन है, मैंने डायरेक्ट आंसर दिया है। सो क्वेश्चन आप देखना टेक्स्ट बुक से। सी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, टंग। सी, टंग, टंग का क्या है, टंग बोल रहा है माई टेस्ट बर्ड्स कैन टेल ओनली अ स्वीट टेस्ट। टंग बोल रहा है कि मेरा जो टेस्ट बर्ड है वो सिर्फ स्वीट टेस्ट ही बताता है। तो टंग टेलिंग अ लाइज, टंग झूठ बोल रहा है। इट कैन सेंस एट द डिफरेंट ऑल द डिफरेंट टेस्ट, टंग पूरा जो भी डिफरेंट टेस्ट है उसको टेस्ट करते हैं। ओके। सेकेंड, अबाउट द लिवर, लिवर क्या बोल रहा है, आई एम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लिवर बोल रहा है कि मैं सबसे बड़ा ग्लैंड हूँ बॉडी में। सो लिवर सही कह रहा है या गलत, लिवर इज टेलिंग द ट्रूथ, वो सही कह रहा है। थर्ड, लार्ज इंटेस्टाइन, आई एम 7.5 मीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन बोला है कि मैं 7.5 मीटर लॉन्ग हूँ। हमने जब डिस्कस किया था चैप्टर में तो गिवन है कि 1.5 मीटर। सो लार्जेस्ट, झूठ, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन टेलिंग अ, large intestine is lying, its length is 1.5 meter long. Now appendix, appendix क्या बोल रहा है देखते हैं। appendix is saying digestion is impossible without me। appendix बोल रहा है कि मेरे बिना डाइजेशन ही नहीं होगा। so answer, appendix is lying, it does not perform any function in the human body। वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। okay, now last, फिफ्थ, लंग, आई प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन। लंग्स क्या बोल रहा है कि मैं, लंग बोल रहा है कि मैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हूँ एक्सक्रीशन में। जो भी हम एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं ना, मॉर्निंग में आप जाते हो ना, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर अपने बॉडी से बाहर निकालते हो। तो लंग्स इज टेलिंग अ पार्शियल लाई, वो मतलब पूरा सच भी नहीं बोल रहा है, पूरा झूठ भी नहीं बोल रहा है, पार्शियल लाई कह रहा है, थोड़ा झूठ बोल रहा है। इट कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, वो एक्सक्रीशन में परफॉर्म फंक्शन करता है, उसका काम है एक्सक्रीट कराने में हेल्प करना। बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज परफॉर्म बाय द किडनी, बट उतना भी हेल्प नहीं करता जितना किडनी करती है। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजंस। फर्स्ट, फूड बिकम एसिडिक इन द स्टमक, फूड एसिडिक हो जाता है स्टमक में। सो आंसर, द वॉल ऑफ द स्टमक हैज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस माइल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोल रहे हैं, जो वॉल है स्टमक की वो कैसे है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, उसका काम क्या है, और उसमें माइल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, उस वजह से फूड एसिडिक हो जाता है। क्या है आंसर, जो स्टमक है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब ग्लैंड्स रहते हैं, वो ऑर्गन्स रहते हैं, हमारे सेल से बने हुए पार्ट रहते हैं जो क्या काम करेंगे,
एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं, माइल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ड्यू टू दिस फूड एसिडिक हो जाता है। सेकंड, कार्डियक मसल्स आर सेड टू बी इनवॉलेंट्री मसल्स, कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री मसल है, सो आंसर मसल ऑफ द हार्ट डू नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू आवर विल। जो हार्ट की मसल्स है, हमारे विल के अकॉर्डिंग हमारा मन करेगा तो वो हार्ट मूवमेंट करेगा या हार्ट बीट होगा, हमारा मन नहीं करेगा तो हार्ट का अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वैसा नहीं है ना। हार्ट कंटिन्यूसली अपना फंक्शन करता रहता है, अपना काम करता रहता है। दे कंटिन्यूसली वर्क थ्रू आउट द लाइफ टाइम बाय इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल, ठीक है, इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल की हेल्प से वो अपना काम करता रहता है। नाउ थर्ड, ओके, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस शुड नॉट बी कंज्यूम, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, मीन्स जिसमें टॉक्सिक रहे। सो आंसर फर्स्ट, कंज्यूमिंग इंटॉक्सिकेटिंग एडिटिव सब्सटेंस कैन कॉज अ हार्म टू आवर हेल्थ। हम अगर इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस खाएंगे जो जिसमें टॉक्सिक है, वो हमारी हेल्थ को ही अफेक्ट करेगा ना, हमारी हेल्थ खराब करेगा। सेकंड, टोबैको, स्मोकिंग सिगरेट्स एंड कंज्यूमिंग अल्कोहल आर बैड एडिटिव हैबिट्स। ये सब टोबैको और सिगरेट्स और अल्कोहल ये सब अच्छी हैबिट्स नहीं है, बैड हैबिट्स हैं। सम ऑफ दीज ऑल्सो कॉज कैंसर, और जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो कैंसर भी कॉज करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स को। द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब ड्यू टू सच हैबिट्स, और जो बॉडी फंक्शन कर रहा है, बॉडी अपना काम कर रहा है, ये सब खाने से डिस्टर्ब होगा ना। ओके, जो काम है वो काम प्रॉपर नहीं करेगा, कुछ ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, देयरफॉर ये सब्सटेंस हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड। नाउ फोर्थ, योर मसल शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट, आपका जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? जब द मसल्स ऑफ द बॉडी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी ड्यू टू प्रॉपर प्रोटीनेशियस डाइट एंड एक्सरसाइज। कैसे हेल्दी होगा? आपके डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रहना चाहिए, डाइट प्रॉपर रहनी चाहिए, ओके, और एक्सरसाइज करना है आपको, तो आपका मसल स्ट्रॉन्ग रहेगा। सेकंड, विथ सच मसल्स वी कैन परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़, और इस मसल्स के साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। थर्ड, इफ द मसल्स आर नॉट हेल्दी देयर कैन बी वेरी पेनफुल प्रॉब्लम, देयरफॉर द मसल शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट। क्या बोले, अगर मसल स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, मसल हेल्दी नहीं रहेगी, तो हमें पेन होगा ना, पेनफुल प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए हमारी मसल स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग। ए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर विच आर दूस टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स की मसल है और उनके नाम बताने हैं आपको। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, हमने देखा था, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल, सेकेंड कार्डियक मसल्स, थर्ड इज अ स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल। अंडरस्टूड। नाउ बी, व्हाट कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बॉडी, किस वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और क्या इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे, क्या असर होता है हमारे बॉडी पे। सो आंसर, एसिड इज प्रोड्यूस बाय द स्टमक, इट इज 0.5% HCl, ओके। एसिड हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है, 0.5% रहता है, माइल्ड एसिड रहता है, ओके। इफ एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस, अगर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, ऑफकोर्स कोई भी चीज़ एक्सेस में हार्म ही करती है, अगर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा, इट कॉजेज हेडेक, हेडेक होता है, हार्ट बर्न्स होता है, वॉमिटिंग और स्किन रैशेज भी हो जाते हैं। स्किन रैशेज बहुत रेयर होता है, मोस्टली हेडेक होता है, हार्ट बर्न्स होता है, ओके। अंडरस्टूड। नाउ सी, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच टाइप। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ बताना है और हर एक का काम भी बताना है। हमने देखा था चैप्टर में गिवन है आपको 4 मेन टाइप्स ऑफ टीथ हमने पढ़े थे, ओके। इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, ओके। इंसीजर बाइटिंग में, ब्रेकिंग समथिंग इनटू अ पीस और अ पिलिंग ना, कोई भी चीज़ बाइट करना है, खाना है, काटना है, उसमें हेल्प करते हैं। कनाइंस आर नॉट वेल डेवलप इन हर्बीवोरस एनिमल्स एंड मैन, जो कनाइंस है वो हर्बीवोरस एनिमल्स और मैन में प्रॉपर डेवलप नहीं हुए, दे आर बेसिकली फॉर किलिंग प्रे, ओके। ये किस लिए? प्रे को किल करने के लिए, जो एनिमल्स में वो प्रे जो उनका खाना है एनिमल्स का, उनको किल करने के लिए रहते कनाइंस, ओके। प्रीमोलार्स एंड मोलार्स हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। प्रीमोलार्स और मोलार्स का काम क्या है? चूइंग और ग्राइंडिंग, फूड को चबाना और ग्राइंड करना, मिक्स करना अच्छे से, इसमें हेल्प करता है। अंडरस्टूड। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्केच एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स। सी, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, माउथ, फेरेंस, सलाइवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, ओके। सो ये सब का एक्सप्लेनेशन हमें देखना है अभी। द आंसर, द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स आवर बॉडी डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? हमारे बॉडी को हेल्प करती है क्या करने में? डाइजेस्ट करने में फूड, और जो वो खाने से अब न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, जो भी काम की चीज़ है उसको हमारे बॉडी में मिले और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम रहता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। मेन पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, माउथ का काम क्या है? डाइजेशन बिगन इन द माउथ, खाना हमारा जो डाइजेशन है माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस पे, ओके। आपको याद रखना है ये सब क्या है? हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेशन स्टार्ट विद द माउथ एंड एंड विद द एनस। सो माउथ का काम क्या है? डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, टीथ
टीथ क्या काम करता है, दांत क्या करते हैं, च्यू फूड इनटू स्मॉल पीसेस एंड सलाइवा मिक्स विथ इट। टीथ का काम है जो हमारे फूड है उसको स्मॉल पीसेस में कट करना और सलाइवा को मिक्स करना, सलाइवा मिक्स होता है। सेकंड फेरेंस दैट इज अ थ्रोट, इट इज अ पासेस थ्रू विथ फूड एंटर्स द ओइसोफेगस, ये क्या करता है, फूड को ओइसोफेगस की ओर भेजता है। जो हमारा थ्रोट है, फेरेंस है, वो फूड को ओइसोफेगस की ओर भेजते हैं ना। ओइसोफेगस इट इज़ अ ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम द फेरेंस टू द स्टमक, ये ट्यूब है जो कैरी करता है फूड को फेरेंस से पेट की तरफ, स्टमक की तरफ लेकर जाता है ना। स्टमक का काम क्या है, इट इज़ अ सैक लाइक ऑर्गन, सैक लाइक है मतलब एक पाउच के जैसा ऑर्गन है। इसका काम क्या है, वेयर फूड इज चर्न एंड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस, चर्न किया जाता है, एकदम मिक्स होता है, प्रॉपरली मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस के साथ। मेनली प्रोटीन से डाइजेस्टेड हेयर, और प्रोटीन्स वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाते हैं स्टमक में। फिफ्थ लिवर, लिवर का काम क्या है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और बाइल जूस का काम क्या है, फैट्स को डाइजेस्ट करना। हमारे फूड में फैट्स होते हैं ना, फैट्स डाइजेशन का काम कौन करता है, बाइल जूस। इट ऑल्सो स्टोर ग्लूकोज, और ग्लूकोज भी स्टोर करके रखता है, अंडरस्टूड, लिवर, ठीक है। पैनक्रियाज का काम क्या है, सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन। पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं जूस दैट इज अ पैनक्रियाटिक जूस, और वो जूस जो है डाइजेशन में मदद करता है। 7 स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, डाइजेशन यहाँ पर ही होता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस हियर, डाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा और जो एब्जॉर्ब करता है हमारे बॉडी पे, ये यहाँ पर ही होता है, ओके। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इन थ्रू द ब्लड, न्यूट्रिएंट्स पहले कहाँ जाएंगे, ब्लड, ब्लड से पूरे हमारे बॉडी में मिक्स होंगे, पूरे हमारे बॉडी में जाएंगे वो न्यूट्रिएंट्स, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या है, मतलब वो खाने से जो भी काम की चीज़ है, जो भी प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, वो सब हमारे बॉडी को मिलेंगे थ्रू द बाय विद द हेल्प ऑफ द ब्लड, ओके। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो काम का नहीं है, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ लास्ट एनस, एनस का काम क्या है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो हमारे एनस से निकलता है, हमारे बॉडी के थ्रू निकलता है, ओके। रिमूव होता है हमारे बॉडी में से, किसके थ्रू, एनस के थ्रू वो रिमूव होता है हमारे बॉडी से, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन, चैप्टर नंबर 12 द मस्कुलर सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है, वीडियो यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।